Hey everyone, so myself Anshul. Welcome to my channel Miss Botanophilic and in today's video I'll be telling you about the topic नीटम। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, स्पेशली एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एंड स्पेशली अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द लीफ और क्या इसकी एफिनिटीज होती है। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, रिप्रोडक्शन के बारे में भी कवर करेंगे और नीटम की एफिनिटीज के बारे में भी यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो ये होल वीडियो होने वाली है अबाउट नीटम। तो सब चीज़ हम एक शॉर्ट में कवर करेंगे इसके बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब। सो नाउ बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो जस्ट वांट टू से दैट कि लाइक और कमेंट जरूर कर देना। वीडियो में कमेंट आप लोग बिल्कुल नहीं करते हो, तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी हैव द नीटम का मैंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन किया है। तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले क्या है, वर्ल्ड में इसकी ऑलमोस्ट 40 स्पीसीज देखने को मिलती है, जिसमें से 5 स्पीसीज इंडिया में पाई जाती है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन आता है नीटम का तो आपको यही एक्सप्लेन करना पड़ता है कि कहाँ नीटम पाया जाता है, कितनी इसकी स्पीसीज होती है। यही चीज़ें हम लोग जनरली एक्सप्लेन करते हैं नीटम के अंदर, राइट। तो 40 स्पीसीज वर्ल्ड में, जिसमें से 5 स्पीसीज क्या होती है, इंडिया में पाई जाती है। अब वही इसकी स्पीसीज कैसे याद रखें, तो इसके लिए जस्ट मैंने एक ट्रिक बनाई है, दैट इज लता और मोंटी गए कॉन्ट्रैक्ट लेके ऊला। ऊला एक कंट्री का नाम है, तो लता और मोंटी ये दोनों भाई बहन थे, दोनों कॉन्ट्रैक्ट लेके चले गए ऊला। तो कैसे याद करें, लता मतलब होता है लैटिफोलियम, ये पाया जाता है अंडमान एंड निकोबार में। इसके बाद से बट वी हैव मोंटी, मोंटी यानी कि नीटम मॉन्टेनम, ठीक है। ये जो नीटम मॉन्टेनम है ये जनरली क्लाइंबर है, ये असम, सिक्किम और उड़ीसा में देखने को मिलता है। गए, गए मतलब नीमोन, तो नीटम निमोन क्या है, ये जनरली श्रब होता है, ये गोलाघाट में या फिर नागा हिल्स में देखने को मिलता है। कॉन्ट्रैक्ट लेके, कॉन्ट्रैक्ट मतलब नीटम कॉन्ट्रैक्टम, जो कि श्रब है और ये जनरली तमिलनाडु के कुन्नूर में पाया जाता है एंड स्पेशली इन केरला। ऊला जो है, इसका मतलब क्या है, ऊला ऑलरेडी यहाँ पे ऊला ऊला एक ही है, तो ऊला इज मोस्ट कॉमन क्लाइंबर होता है, नीलगिरी या फिर केरला में देखने को मिलता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है अबाउट नीटम, दैट लता और मोंटी, लता मतलब लेटिफोलियम, मोंटी मतलब मोंटेनम, गए मतलब नीमोन, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्टम, उल्ला मतलब ऊला। सो लता और मोंटी गए कॉन्ट्रैक्ट लेके ऊला, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना कि ये जस्ट एक निमोनिक सेट टू लर्न द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नीटम। अब इसके बाद से हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्ट मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो जब भी मॉर्फोलॉजी होती है स्टार्ट हमेशा हैबिट और हैबिटेट से करना चाहिए। तो देखो हैबिट और हैबिटेट के अंदर क्या आ जाते हैं, अगर हैबिट और हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे, देखो सबसे पहले क्या होता है, ये श्रब होता है या फिर ट्रीज के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। इनिशियल स्टेज पे तो जो नीटम का प्लांट होता है वो श्रबी होता है, लेकिन एट द एंड ये फाइनली हमारा ट्री बन जाता है। डायोसिस होता है, डायोसिस कहने का मतलब है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अलग अलग प्लांट्स में प्रेजेंट रहेंगे, वो कभी भी एक प्लांट में देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पे जो ब्रांचेस होती है वो डाइमॉर्फिज्म शो करती है, दैट इज ब्रांचेस दो टाइप की होती है, ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ एंड ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, ओके। नेक्स्ट वी हैव द लीव्स, यहाँ पे जो लीव्स होती है वो हमेशा रेटिकुलेट वेनेशन शो करती है। 9 to 10 leaves arranged in the decussate pattern, they often lies in one plane giving the appearance of a pinnatified leaf to the branch, ठीक है। तो होता क्या है कि 9 से 10 लीव्स क्या होती है, वो एक डेक्यूसेट पेयर में, डेक्यूसेट मतलब होता है 90 डिग्री के एंगल में अरेंज रहती है और क्या करती है, वो एक ही प्लेन पे लाई करती है। तो इससे ऐसा लगता है कि पिनेट लीव्स का अपेयरेंस दे देती है वो ब्रांच को, मतलब ब्रांचेस में बहुत सारी लीफ प्रेजेंट रहती है, लेकिन इनके अरेंजमेंट को देख के ऐसा लगता है कि वो एक ब्रांच जो है वो एक लीफ की स्टॉक है और वहाँ पे जो अलग अलग लीव्स है वो एक्चुअली क्या कर रही है, एक पिनेट लीफ लाइक स्ट्रक्चर दे देती है एक पर्टिकुलर ब्रांच को, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसका एक डायग्रामेटिक सा रिप्रेजेंटेशन दिया है अबाउट द लीव्स, लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक मेन एक्सिस है, यहाँ पे ये स्टैमिनेट स्ट्रक्चर है, स्टैमिनेट स्ट्रॉ वाले इसलिए बोला बिकॉज ये मेल प्लांट को डिपेक्ट करता है। तो ये इसके फ्लावर होते हैं, इसके फ्लावर बिल्कुल इसी तरीके से देखने को मिलते हैं, इसके जो कोन्स होते हैं ना लाइक दिस, इस तरीके से स्ट्रक्चर में अरेंज रहते हैं। ये इसकी लीव्स होती है, आप लीव्स में देख सकते हो कि पहला पेयर अगर ऐसे अरेंज है तो दूसरा पेयर ऐसे अरेंज है। तो इसका अरेंजमेंट जैसे वो डेक्यूसेट पैटर्न में होता है, मतलब पहले लीव के रिस्पेक्ट पे दूसरी लीव कैसी होती है, 90 डिग्री पे अरेंज होगी। अगर पहली लीव एक्सिस में कुछ इस तरीके से अरेंज है, ये मेन एक्सिस जा रही है, पहली लीव ऐसी अरेंज है तो दूसरी लीव ऐसी होगी, फिर उसके बाद आने वाली लीफ इस तरीके से होगी तो वो वाली इस तरीके से होगी। तो एक्स लाइक स्ट्रक्चर या फिर 90 डिग्री के एंगल में जब एक पे अरेंज रहती है तो उसको हम लोग डेक्यूसेट पैटर्न बोलते हैं, राइट। तो ये हम लोगों ने पढ़ा अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ नीटम, जहाँ पे वी हैव स्टडीड अबाउट द हैबिट एंड हैबिटेट, उसकी ब्रांचिंग कैसे होती है, लीव्स कैसी होती हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर रूट के बारे में आता है तो वन मोर थिंग भी यहाँ पे रूट मेंशन करना भूल गई हूँ। तो रूट जनरली कैसी होती है, इसकी एडवेंटिशियस टाइप की होती है, स्पेशली टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है। टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है और मोस्टली एडवेंटिशियस रूट्स कभी कभी यहाँ पे इसको रिप्लेस कर लेती है। तो हमेशा याद रखना कि रूट्स कैसी होती है नीटम की, टैप रूट सिस्टम वहाँ पे देखने को मिलेगी, एडवेंटिशियस बहुत कम चांसेस में प्रेजेंट रहती है, ओके।
अब हम बढ़ते हैं इसकी एनाटॉमी के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कवर करूँगी रूट की एनाटॉमी के बारे में, वो भी ट्रांसवर्स सेक्शन। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो स्किप करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हम लोगों ने एपिडर्मिस बनाई है। ये जो एपिडर्मिस है इसको कौन कवर कर रहा है? क्यूटिकल कवर पड़ रहा है। अब यहाँ पे आ जाती है कॉर्टेक्स वाली लेयर। कॉर्टेक्स लेयर में आप यहाँ पे फाइबर सेल देखने को मिलते हो, जिसके अंदर जनरली हमारा स्टार्च प्रेजेंट रहता है, राइट। सेकेंड व्हाट वी हैव कि यहाँ पे एक एंडोडर्मिस की लेयर होती है, जहाँ पे ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स देख सकते हो आप, ठीक है। तो एंडोडर्मिस में क्या होता है? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स देखने को मिलती है। ये पेरिसाइकिल इस तरीके से बनाया, मतलब वैसे यहाँ पे सेल्स होती है, तो पेरिसाइकिल मतलब कि ये मल्टी लेयर्ड कंडीशन में यहाँ पे पेरिसाइकिल प्रेजेंट है, ठीक है। और जो एंडोडर्मिस है वो सिंगल लेयर्ड है, ये सिंगल लेयर्ड है, पेरिसाइकिल मल्टी लेयर्ड है। यहाँ पे क्या है? कैम्बियम प्रेजेंट है। अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो उसका मतलब क्या देखने को मिलेगा? सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम में क्या क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे मेड्यूलरी रे देखने को मिलती है। ये हमारी पूरी जाइलम वाली लेयर हो गई, सेकेंडरी जाइलम हो गया। यहाँ पे ये मेड्यूलरी रे है, और ये जो सर्कल लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये है हमारा जाइलम वेसल। जाइलम वेसल इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का इसलिए है बिकॉज ये एक एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। मोस्टली एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलता है, लेकिन इसीलिए हम बोलते हैं कि जो नीटम होता है और एफिड्रा जैसे कुछ जीनस होते हैं जो कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच में कनेक्टिव लिंक की तरह एक्ट करते हैं। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर ये जो नीटम होता है ये क्या करता है? ये एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ द जाइलम वेसल। अब हम इसकी थोड़ी सी यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं। देखो थ्योरेटिकल पार्ट में मैंने क्या मेंशन किया है, दैट जो एपिडर्मिस होता है इट इज सराउंडेड बाय द क्यूटिकल। आपने देखा कि एपिडर्मिस को कौन सराउंड करता है? क्यूटिकल सराउंड करता है। यहाँ पे जो कॉर्टेक्स होता है वो पूरा ही पैरेनकाइमेटस का बना होता है, मतलब होमोजीनस टाइप का कॉर्टेक्स देखने को मिलता है। जो कॉर्टेक्स होता है इट इज फिल्ड विद द स्टार्च, वो स्टार्च से जनरली भरा हुआ रहता है। जो पेरिसाइकिल होती है वो 4 to 6 लेयर्ड होती है। एंडोडर्मिस मोस्टली सिंगल लेयर्ड होती है विद कैस्पेरिन स्ट्रिप्स। सेकेंडरी ग्रोथ कैसी होती है? यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली बात है कि सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी। सेकेंडरी ग्रोथ की जब हम लोग बात करते हैं तो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। सेकेंडरी फ्लोएम कैम्बियम के बाहर वाली साइड को बनता है। सेकेंडरी जाइलम क्या होता है? वो हमारा कैम्बियम के अंदर वाली साइड को बनेगा, पिथ वाली साइड को, राइट। अगर रूट के बारे में कहेंगे, रूट जनरली जाइलम कैसा होता है? डायर्स, मतलब 2 यहाँ पे वस्कुलर बंडल के ग्रुप देखने को मिलते हैं। और एक्सार्च कंडीशन होता है। एक्सार्च मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा होगा कि जाइलम 2 टाइप का होता है, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। अगर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ यानी कि फेरी के टूवर्ड्स है, और मेटाजाइलम क्या है? वो इनर की अंदर की तरफ है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सार्च कंडीशन। इसके बाद से जो जाइलम होता है इसमें मेड्यूलरी रे और जाइलम वेसल्स देखने को मिलती है, विच इज, और जाइलम वेसल्स का प्रेजेंस क्या है? ये एक एंजियोस्पर्मिक या फिर एडवांस कैरेक्टरिस्टिक इसको प्रोवाइड करवाता है। तो इट इज अबाउट द एनाटॉमी ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट, ओके। हाँ, वी हैव द एनाटॉमी ऑफ द स्टेम। अब हम लोग एनाटॉमी के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो भी स्टेम के ट्रांसवर्स सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं, क्योंकि पहले मैं हमेशा बोलती हूँ कि डायग्राम अगर समझ में आ जाए तो थ्योरेटिकल पार्ट आराम से हम लोग लिख सकते हैं। देख सकते हो कि अपर लेयर क्या है? ये हमारी रेड लेयर से जो मैंने बनाई है ये एपिडर्मिस है। यहाँ पे ये स्टोमेटा देखने को मिलते हैं, क्यूटिकल की लेयर हो जाती है। इसके बाद से ये कॉर्टेक्स रीजन है। कॉर्टेक्स में क्या है? आउटर, मिडिल, इनर। ये 3 टाइप के जो कॉर्टेक्स है वो कैसे हैं? यहाँ पे डिफ्रेंशिएटेड कॉर्टेक्स है, राइट। उसके बाद से जो वस्कुलर बंडल की लेयर देखने को मिलती है, जो वस्कुलर बंडल होता है वो जनरली कैसे होता है? यहाँ पे ये हमारा सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ कहने का मतलब है कि यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट होगा। कैम्बियम के बाहर वाली साइड पे जाइलम होता है और अंदर वाली साइड पे क्या होता है? फ्लोएम होता है, ठीक है। और ये अंदर की तरफ पूरा पिथ प्रेजेंट है, ओके। तो ये एक जनरल उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। वैसे इनके डायग्राम मैं टॉप कॉर्नर पे लगा दूंगी, आप लोग वहाँ पे प्रॉपर डायग्राम चेक कर सकते हो इनका। ये जस्ट ट्रांसवर्स सेक्शन मैंने आपको दिया है ताकि जो थ्योरेटिकल मैटर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ वो आपको समझ में आ जाए इजीली। तो इसका हम थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो थ्योरी के अंदर क्या चीजें आती है? देखो सबसे पहले जो एपिडर्मिस होती है वो सिंगल लेयर्ड होती है, वो क्यूटिकल से सराउंडेड रहती है और उसमें स्टोमेटा देखने को मिलते हैं। और मोस्टली जो स्टोमेटा होते हैं वो कैसे होते हैं? संकन स्टोमेटा होते हैं, राइट। इसका जो कॉर्टेक्स होता है वो डिफरेंशिएट रहता है। जनरली आउटर वाला क्लोरेनकाइमा का बना होता है, मिडिल वाला पैरेनकाइमा का बना होता है, इनर वाला किसका होता है? स्क्लेरेनकाइमा का देखने को मिलता है। देन वी हैव द वस्कुलर बंडल। अगर हम वस्कुलर बंडल्स के बारे में कहेंगे तो वस्कुलर बंडल कैसे होते हैं? कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, ओपन, और अरेंज होते हैं एक रिंग के फॉर्म में, ठीक है। एक रिंग के फॉर्म में जनरली अरेंज रहते हैं। कॉन्जॉइंट होते हैं, कोलेटरल होता है और ओपन होता है। ओपन कहने का मतलब है कि कैम्बियम प्रेजेंट रहेगा और सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और मोस्टली कैसे होते हैं? ये एंडार्च होते हैं। एंडार्च कहने का मतलब है कि मेटाजाइलम बाहर आउटर फेरी के टुवर्ड्स होगा, और जो प्रोटोजाइलम होता है वो इनर साइड को होता है, मतलब वो इनर साइड को यानी कि न्यूक्लियस के साइड को जनरली देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो जाइलम होता है इसका भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वेसल्स और ट्रैकिड्स प्रेजेंट रहती हैं, और जो पिथ होता है वो बिल्कुल पैरेनकाइमेटस होता है, राइट। तो ये था हम लोग का अबाउट द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एनाटॉमी ऑफ स्टेम। अगर हम लोग दोनों को कंपेयर करते हैं किस चीज को,
अगर हम लोग रूट की एनाटॉमी को स्टेम की एनाटॉमी से कंपेयर करेंगे, देखो क्या क्या डिफरेंस हम लोगों ने निकाले। पहला डिफरेंस जो हम लोगों ने निकाला कि रूट में, यहाँ हम लोग रूट का लिखते हैं, यहाँ पे हम स्टेम का लिखते हैं, कभी कभी एग्जाम में डिफरेंस आ जाता है। तो रूट में जो कॉर्टेक्स था वो अनडिफरेंशिएटेड था, वहाँ पे पूरा ही पैरेन्काइमा का बना था। यहाँ पे जो कॉर्टेक्स होता है वो डिफरेंशिएट होता है आउटर, मिडिल और इनर में। आउटर वाला कॉलेनकाइमा बना होता है, मिडिल वाला पैरेन्काइमा का, और इनर मोस्ट वाला किसका बना होता है, स्क्लेरेन्काइमा का प्रेजेंट बना रहता है। कि यहाँ पे जो वस्कुलर बंडल होता है रूट्स में कैसा होता है, एक्सार्च होता है, मतलब कि मेटाजाइलम अंदर की तरफ और प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ। और जनरली यहाँ पे जो स्टेम होता है वहाँ पे कैसा होता है, इधर एंडार्च टाइप का होता है, मतलब मेटाजाइलम बाहर की तरफ और प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होता है। ठीक है, तो ये दो मेन डिफरेंस है। इसके अलावा क्या होता है, रूट में जो स्टोमेटा होता है वो एब्सेंट रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, स्टेम में स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है। तो ये जनरल सा डिफरेंस हो गया। सिमिलैरिटी के बारे में कहेंगे तो दोनों में क्या होता है, जो जाइलम वेसल्स होते हैं वो दोनों में देखने को मिलते हैं, जो कि एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं एनाटॉमी ऑफ लीफ। अब हम इसकी लीफ का ट्रांसफर सेक्शन पढ़ते हैं। इसकी जो लीफ होती है वो बिल्कुल डाइकॉट लीफ की तरह दिखती है, मतलब इसके लीफ की कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल डाइकॉट लीफ की तरह शो करेंगे। तो पहले एक बार हम लोग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, फिर थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हो कि अपर एपिडर्मिस है और ये लोअर एपिडर्मिस है। अपर और लोअर एपिडर्मिस क्यूटिकल से सराउंडेड है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों ही लेयर में संकन स्टोमेटा देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद से क्या हो जाता है, जब हम अंदर की तरफ आते हैं तो अपर एपिडर्मिस के नीचे क्या होती है, पैलिसेड्स पैरेन्काइमा देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पे जो मीजोफिल की लेयर होती है वो डिफरेंशिएट होती है इनटू स्पॉन्जी एंड पैरेन्काइमा, मतलब कॉर्टेक्स रीजन पे स्पॉन्जी सेल्स भी देखने को मिलेगी और पैरेन्काइमेटस पैलिसेड सेल्स भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटर पे तो स्पॉन्जी सेल्स देखने को मिलती है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, लेकिन फेरीफेरी की टुवर्ड्स थोड़ी थोड़ी क्या होती है, हमारी पैलिसेड पैरेन्काइमा देखने को मिलती है। यहाँ पे भी जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं वो किसकी फॉर्म में अरेंज है, वो रिंग की फॉर्म में अरेंज है। दिस इज जाइलम, ऊपर एडेक्सियल, ऊपर वाली सरफेस पे जनरली जाइलम प्रेजेंट रहता है, और एबेक्सियल यानी कि नीचे वाली सरफेस पे जनरली फ्लोएम प्रेजेंट रहता है। और ये क्या होता है, ये कैम्बियम होता है जो कि जाइलम और फ्लोएम को सेपरेट करता है। तो ये इसका जनरल सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है अगर हम लोग बोलेंगे अबाउट द लीफ एनाटॉमी ऑफ नीटम। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर लेते हैं। देखो थ्योरी के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती है। जो एपिडर्मिस होता है वो दो लेयर के फॉर्म में अरेंज होता है, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, और दोनों ही एपिडर्मिस में क्यूटिकल भी होता है और संकन स्टोमेटा भी देखने को मिलते हैं। जो कॉर्टेक्स होता है उसमें जनरली जो अपर कॉर्टेक्स होता है उसमें स्पॉन्जी, उसमें पैलिसेड पैरेन्काइमा या फिर स्पॉन्जी पैरेन्काइमा देखने को मिलते हैं। मोस्टली जो पैलिसेड पैरेन्काइमा होता है वो अपर वाली एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट रहते हैं, और जो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होता है वो होल कॉर्टेक्स में क्या होते हैं, बिल्कुल स्प्रेडेड रहते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्लेट लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग पैलिसेड पैरेन्काइमा बोलते हैं, और ये स्पंज लाइक स्ट्रक्चर, सर्कुलर स्ट्रक्चर, इसको हम लोग स्पॉन्जी पैरेन्काइमा बोलते हैं। यहाँ पे जो वस्कुलर बंडल होते हैं वो किस में होता है, दे आर बोर्न इन रिंग लाइक स्ट्रक्चर, कर्व या फिर आर्च की फॉर्म में होता है, आर्च लाइक अरेंजमेंट होता है इनका, या तो वो रिंग के फॉर्म में होंगे या फिर एक कर्व के फॉर्म में होंगे लाइक दिस, या फिर वो आर्च के फॉर्म में अरेंज रहते हैं। जो वस्कुलर बंडल होते हैं वो कॉन्जॉइंट होते हैं, कोलेटरल होते हैं। ठीक है, और जो जाइलम होते हैं वो जनरली उसमें क्या देखने को मिलता है, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा। तो वेसल्स इसकी लीफ में भी देखने को मिलता है, इसलिए हम कहते हैं कि जो नीटम होता है वो एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट करता है। जो फ्लोएम होता है वहाँ पे सीव सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा देखने को मिलता है। जाइलम विल ऑलवेज फेस अपवर्ड, यानी कि जाइलम जो होता है वो एडेक्सियल सरफेस की तरफ अरेंज रहेगा, और फ्लोएम विल ऑलवेज फेस डाउनवर्ड, मतलब फ्लोएम जो होता है वो एबेक्सियल सरफेस की तरफ अरेंज रहता है। ठीक है, इसके बाद से लेट्स टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ नीटम। इसका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है जितना हम लोग बाकी जिम्नोस्पर्म के केस पे देखते हैं। बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, और इनिशियल टाइम पे हम लोग मेल फ्लावर कौन सा है, फीमेल फ्लावर कौन सा है, इसमें बिल्कुल भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनिशियली जो इनका कोन होता है ना, मेल कोन फीमेल कोन, वो बिल्कुल सिमिलर होता है। तो जब हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में कहते हैं, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मेल फ्लावर से। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मेल कोन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये एंथर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके एक मेल फ्लावर का हम लोग यहाँ पे जूम बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनता है कि दिस इज अ पेरियंथ, यहाँ पे ये स्टॉक है और ये एंथर है। देखो ये एंथर क्या होता है, ये पेरियंथ के अंदर होता है। ठीक है, पेरियंथ की लेयर जो होती है वो एंथर को सराउंड करके रखती है। ये स्टॉक क्या करता है, इस पेरियंथ को टियर करते हुए एंथर को बाहर की तरफ लाता है। ठीक है, अब इसके बाद से क्या होता है, देखो इसका थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं। दैट फ्लावर्स आर अरेंज ऑल्टरनेटिवली इन डेफिनेट रिंग, एट मैच्योरिटी द स्टॉक कम आउट ऑफ द पेरियंथ टू ब्रिंग anther out of the perianth sheath. Initially no difference can be made between the male and the female cone. देखो इनिशियल लेवल पे हम लोग मेल और फीमेल कोन के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं बना सकते हैं, और जनरली ये जो फ्लावर्स होते हैं ये एक ऑल्टरनेटिवली क्या होते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज रहता है। यहाँ पे देख सकते हो कि रिंग के फॉर्म में अरेंज है, छल्लों की फॉर्म में अरेंज है। और यहाँ पे होता क्या है कि मेच्योरिटी के टाइम पे क्या होता है, अगर हम एक हर स्ट्रक्चर को जूम करके देखें तो मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे पेरियंथ प्रेजेंट रहता है। ये जो पेरियंथ होता है इसके अंदर एक स्टॉक क्या करती है, इसके अंदर एंथर जनरली प्रोटेक्टेड रहता है पेरियंथ शीथ से। तो
तो मैच्योरिटी के टाइम पे ये जो स्टॉक होती है इसको टीयर करते हुए बाहर की तरफ एंथर को लेके आती है। तो यही इसके मेल कोन के बारे में होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीमेल फ्लावर या फिर फीमेल कोन। देखो ये इसके फीमेल कोन का स्ट्रक्चर होता है यंग स्टेज पे। आप देख सकते हो कि मेल कोन और फीमेल कोन में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे इमेच्योर आप ओव्यूल देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब ये पर्टिकुलर जो कोन है जब ये मेच्योर होता है तो मेच्योर होकर इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है। ये ब्रैक्ट हो जाते हैं, ये नॉर्मल जो रिंग्स है वो आप यहाँ पे डेवलप होते हुए देख सकते हो। ये हर एक स्ट्रक्चर में जो आप यहाँ पे ये डेकोरेटिव स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये क्या है, ये ओव्यूल है। सभी ओव्यूल, आपको पता है कि ओव्यूल डेवलप होकर सीड बनाता है, तो यहाँ पे कुछ ओव्यूल तो सीड बना देते हैं। ये जो यहाँ पे elongated से स्ट्रक्चर दिख रहा है ये सीड है। बाकी ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर है जो कि ऐसे के ऐसे रहे, इनको हम बोलते हैं एबॉर्टेड ओव्यूल, मतलब ऐसे ओव्यूल जो कि डिजेनरेट हो चुके हैं, राइट। तो कुछ ही ओव्यूल सीड बना सकते हैं और बाकी ओव्यूल क्या होते हैं, वो एबॉर्ट हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। नाउ अब इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं। Single ring of 4 to 5 flower just present above each collar. Only few ovule develop into the mature seed. The other remain seeds get aborted. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जनरली एक रिंग होती है जहाँ पे 4 से 5 फूल देखने को मिलते हैं और जो फ्लावर होते हैं ये हर एक कॉलर के ऊपर की साइड को प्रेजेंट रहते हैं। अब इसमें जो फ्लावर्स होते हैं इनके अपने अपने ओव्यूल होंगे। इसमें सब ओव्यूल क्या होते हैं, सीड नहीं बनते हैं। यहाँ पे कुछ ही ओव्यूल ऐसे होते हैं जो कि सीड के फॉर्म में डेवलप होते हैं और बाकी जो बचे हुए जो हमारे रिमेनिंग ओव्यूल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो डिजेनरेट हो जाते हैं, वो एबॉर्ट हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये था रिप्रोडक्शन ऑफ नीटम के अंदर। अब हम थोड़ी एफिनिटीज के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसके बारे में कभी कभी एग्जाम में एक अलग सा क्वेश्चन आ जाता है नीटम से रिलेटेड कि नीटम की एफिनिटीज क्या होती है। देखो नीटम की क्या क्या एफिनिटीज होती है, आप लोग वीडियो स्किप मत करना नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देखो जो नीटम होता है, पहली चीज जो कि अब लोग अभी तक हम लोग इतना सब कुछ पढ़े थे, हमने बार बार ये बोला कि नीटम जिम्नोस्पर्म का है, लेकिन भाई वो एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। रेटिकुलेट वेनेशन हो गया, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो एक तरीके से वेसल का जाइलम में प्रेजेंट होना, सब एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। लेकिन नीटम भाई अगर जिम्नोस्पर्म की फैमिली को बिलोंग करता है तो वो एंजियोस्पर्म का साथ क्यों दे रहा है, क्योंकि वो एक कनेक्टिव लिंक है, वो एक कनेक्टिव लिंक की तरह एक्ट कर रहा है बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो क्या नीटम कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं इसमें, एफिनिटीज के बारे में, कि एफिनिटी विद एंजियोस्पर्म, एफिनिटी विद जिम्नोस्पर्म, एंड द लास्ट जो हम इसमें एफिनिटीज के अंदर पढ़ेंगे वो ये होगा कि नीटम, इफिड्रॉल, वेल्विट्सिया, ये तीनों ही क्या करते हैं, सिमिलैरिटी, बहुत सारी सिमिलैरिटी शो करते हैं, ठीक है। पहले इनको एक ही ऑर्डर के अंदर रखा गया था लेकिन बाद में जाके सबको सेपरेट कर दिया गया था। तो क्यों रखा गया था आज वो हम लोग पढ़ेंगे, इसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कुछ जनरल फीचर्स के बारे में, यानी कि सिमिलैरिटीज के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एफिनिटी विद एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म के साथ क्या एफिनिटी होती है, सबसे पहले जाइलम में वेसल्स देखने को मिलती है, रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है, टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट होता है फीमेल गैमेटोफाइट का। टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट कहने का मतलब है कि जो 4 हमारे माइक्रोस्पोर मेगास्पोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट में इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे आर्चिगोनिया जनरली एब्सेंट रहता है। आर्चिगोनिया आपको पता ही होगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, तो आर्चिगोनिया जनरली यहाँ पे एब्सेंट रहता है। और डाइकोटियल डोनस जो नेचर होता है एम्ब्रियो का, यानी कि एम्ब्रियो में डाइकोटियल डोनस नेचर देखने को मिलता है, 2 कोटियल डोन प्रेजेंट रहती है। तो ये तो हो गई एफिनिटी विद एंजियोस्पर्म। अब हम पढ़ते हैं एफिनिटी विद जिम्नोस्पर्म। सबसे पहले एनोमोफिलिक पॉलिनेशन, मतलब ऐसा पॉलिनेशन जो कि एयर के थ्रू हो रहा है। देन वी हैव एब्सेंस ऑफ ओवरी, फ्रूट्स आर एब्सेंट। आपने देखा ही होगा कि पीछे जब हम इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़े तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में हमें कोई भी ओवरी नहीं दिखी। डायरेक्टली रिंग्स में क्या थे, ओव्यूल अटैच थे, इनके अगल बगल कोई ओवरी नहीं थी। ये ओव्यूल बाद में जाके सीड्स का फॉर्मेशन करते हैं, बाकी तो सब अबॉर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ओवरी एब्सेंट रहती है और जनरली फ्रूट्स भी एब्सेंट रहते हैं। यहाँ पे जो ओव्यूल होता है वो बिल्कुल नेकेड होता है। एंड जनरली प्रेजेंस ऑफ वुड विद ट्रैकिड्स एंड बॉर्डर पिट। यहाँ पे जो वुड होती है, लकड़ियाँ होती है, उसमें जनरली ट्रैकिड्स और बॉर्डर पिट देखने को मिलती है, कि दोनों में ही क्लीवेज टाइप की पॉलीएम्ब्रियोनी देखने को मिलेगी। इसके बाद से वी हैव द रिजेम्बलेंस बिटवीन नीटम, इफिड्रा एंड वेल्विट्सिया। देखो इफिड्रा, नीटम और वेल्विट्सिया में क्या क्या रिजेम्बलेंस होती है। सबसे पहले लीव कैसी होती है, वो अपोजिटली अरेंज होती है। जो लीव का अरेंजमेंट होता है वो बिल्कुल अपोजिट होता है। अपोजिट कैसे, कि ये मेन एक्सिस जा रही है तो इस तरीके से आप अरेंजमेंट देखने को मिल सकता है। भले ही डेक्यूसेट अरेंजमेंट होता है इसमें, लेकिन कहीं ना कहीं जो लीव का अरेंजमेंट होता है वो बिल्कुल अपोजिट होता है, ठीक है। इसके बाद से क्या हो जाता है कि जो वेसल्स होती है, सेकेंडरी वुड में वेसल्स देखने को मिलती है, दैट इज जाइलम वेसल। उसके बाद से क्या होता है कि फ्लावर का अरेंजमेंट किसकी फॉर्म में होता है, स्ट्रॉबाइलस की फॉर्म में। यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, डाइशियस प्लांट हो जाते हैं, विंगलेस पॉलन ग्रेन देखने को मिलती हैं। ओव्यूल का टाइप कैसा होता है, ऑर्थोट्रोपस टाइप का ओव्यूल होता है। एंड देन वी हैव द डाइकोटियल डोनस एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये होता है एक तरीके से एफिनिटीज। और इसमें सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मुझे पहले बता देना चाहिए था वो था ओव्यूल, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा ओव्यूल के बारे में पढ़ लेते हैं नीटम के, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा जस्ट एक जनरल इंट्रोडक्शन इसके बारे में भी ले लेते हैं।
सो नाउ दिस इज अबाउट द ओव्यूल ऑफ नीटम। देखो उसका ओव्यूल होता क्या है कि यहाँ पे जो न्यूसिलस होते हैं ना, जो पैरेन्काइमेटस मास होता है, आपको पता ही होगा कि ओव्यूल के अंदर एक पैरेन्काइमेटस मास होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूसिलस। ये जो न्यूसिलस होता है वो इंटीग्यूमेंट से सराउंडेड रहता है, राइट। सो यहाँ पे जो न्यूसिलस होता है वो जनरली 3 लेयर्ड का होता है, 3 लेयर देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पे 3 लेयर यानी कि 3 एनवलप प्रेजेंट रहती है। जो न्यूसिलस होता है उसमें न्यूसिलर बीक बेसिकली यहाँ पे एब्सेंट रहती है, लेकिन बाकी जीनस में ये प्रेजेंट रहती है। इनर एनवलप फॉर्म द स्टाइल माइक्रोबायलर ट्यूब, आउटर टू कंटेन स्टोमेटा स्क्लेराइड लेक्टिवेरस सेल्स। देखो यहाँ पे जो इनर वाली एनवलप होती है वो जनरली माइक्रोबायलर ट्यूब या फिर स्टाइल का फॉर्मेशन करती है, और जो आउटर वाली हो जाती है, ठीक है, आउटर की जो दो हमारी, क्योंकि हमने पढ़ा है यहाँ पे 3 टाइप की एनवलप होती है, आउटर वाली जो 2 एनवलप होती है उसमें जनरली स्टोमेटा स्क्लेराइड और लेक्टिफेरस सेल्स देखने को मिलती है, ठीक है। तो यही सब आता है किसके अंदर, नीटम के अंदर। तो अगर आपका एग्जाम में नीटम के बारे में आता है तो आप वहाँ पे एक डिटेल अगर स्टडी आती है तो वहाँ आपको डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन कर सकते हो, जिसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई। लता और मोंटी गए कॉन्ट्रैक्ट लेके ऊला, लता मतलब लेटिफोलियम, मोंटेनम, नीमोन, कॉन्ट्रैक्टम, ऊला। इसके बाद से हमने इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ी, हमने इसकी एनाटॉमी पढ़ी, एंड फाइनली रिप्रोडक्शन की तरफ आए। थोड़ा सा ओव्यूल का एक जनरल डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने लिया, एंड देन हम लोगों ने इसके बारे में इसका रिजेंबलेंस पढ़ी, इसकी एफिनिटीज पढ़ी, किसके रिस्पेक्ट पे, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और वेलविथिया, एफिड्रा और नीटम के बीच में जो सिमिलैरिटीज होती है, राइट। तो यहाँ से हम लोगों ने 3-4 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिया, हमने अच्छी खासी एनाटॉमी पढ़ ली, मॉर्फोलॉजी पढ़ ली है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं एफिनिटीज से रिलेटेड वो हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया है। तो ये जो 1 शॉर्ट वीडियो थी अबाउट नीटम, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे नीटम की सब चीज़ें प्रिपेयर कर ली है, ठीक है। तो अगर आपका एग्जाम में नीटम आता है तो आप ये सब चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और आपका हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग ज़रूर कमेंट करना, वीडियो के एंड पे आप लोग कमेंट नहीं करते हो, लाइक तो दे देते हो पर कमेंट भी कर दिया करिए, बिकॉज इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू मोटिवेट अस टू मेक मोर एंड मोर वीडियो। और अगर आप लोग को MSc BSc से रिलेटेड और वीडियोज़ देखनी है तो आप मेरे चैनल पर कनेक्ट रह सकते हैं, और अगर मैंने प्लेलिस्ट वहाँ पे प्रोवाइड की है अंदर से एक सेक्शन प्लेलिस्ट, वहाँ जाके आप लोग चेक कर सकते हो, वीडियो हेल्प मिलती है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।